मल्टीपल यूट्यूबर्स ने क्लेम करा है कि ANI जो कि एक न्यूज एजेंसी है, उन्होंने उनके चैनल पे स्ट्राइक मार के उनसे पैसों की डिमांड करी और जिन्होंने पैसे देने से मना करा उनको धमकियां दी गई कि और स्ट्राइक मार के तुम्हारा चैनल उड़ा दिया जाएगा। अब वैसे तो ये न्यूज मोहक मंगल की इस वीडियो से बाहर निकल के आई, बट मैं तुम्हें बता दूं कि ये उससे पहले से होते हुए आ रहा है। एंड इस सिनेरियो को लेकर रिपोर्टर कलेक्टिव ने ANI से बात भी करी थी एंड ANI ने अपना रिस्पॉन्स दिया था कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। साथ ही साथ रिपोर्टर कलेक्टिव ने YouTube के स्पोक पर्सन से भी बात करी थी कि तुम्हारे प्लेटफॉर्म में ऐसी फॉल्स स्ट्राइक कैसे लग जाती है। एंड इसको लेकर फिर YouTube ने भी अपना रिस्पॉन्स दिया था एंड फिर वहां से एक्चुअल प्रॉब्लम का पता लगा कि यहाँ पे एक्चुअल प्रॉब्लम क्या हो रही है, और यही तुम्हें आगे वीडियो में पता चलेगा। मोहक मंगल के ये वीडियो डालने से करीब 6 दिन पहले 19 मई को रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने एक आर्टिकल पब्लिश करा था, जहां उन्होंने बताया था कि मल्टीपल यूट्यूबर्स के साथ ANI ये सेम चीज करके उनसे पैसा वसूल रही है। जैसा कि यूट्यूबर सुमित, यहाँ पे इनका रियल नेम रिवील नहीं है, बट इनका पॉलिटिकल कमेंट्री चैनल था एंड ANI ने लगातार इन्हें 3 से ज्यादा स्ट्राइक दी, जिसके बाद यूट्यूब की तरफ से इनके पास मेल आ गया था कि 7 दिन के अंदर तुम्हारा चैनल डिलीट हो जाएगा। एंड बाय द वे सुमित ने काफी सारी जॉब्स ट्राई करने के बाद यूट्यूब को अपना करियर बनाया था और अब वो करियर 7 दिन के अंदर खत्म होने वाला है। तो मजबूरन सुमित को अपना चैनल बचाने के लिए ANI को 15 से 18 लाख रुपए देने पड़े। एंड सुमित यहाँ पे एक अकेला क्रिएटर नहीं था। उस आर्टिकल में बताया गया था कि 3 ऐसे और क्रिएटर्स थे जिन पे सेम स्ट्राइक लगी थी और उनसे 15 से 25 लाख रुपए तक मांगे गए थे। इवन एक क्रिएटर के साथ तो 40 लाख रुपए में सेटलमेंट हुई थी। ये उतना ही अमाउंट है जितना भी मोहक मंगल से मांगा जा रहा है। मतलब एक छोटी सी क्लिप के चक्कर में इतना बड़ा अमाउंट पे करना पड़ रहा है। एंड फिर भी अभी भी ऐसे कुछ लोग हैं जो इस सिचुएशन में भी ANI को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें कुछ कमेंट्स तो मैंने मोहक मंगल की वीडियो में ही देखे, जहां पे वो बोल रहे थे कि ANI खुद पैसे लगाकर न्यूज कलेक्ट करती है अलग अलग जगह जाकर, उसके बाद बाकी न्यूज चैनल उनसे न्यूज खरीदते हैं पैसे देकर, और यहाँ यूट्यूबर्स उसी न्यूज को फ्री में अपने चैनल पे यूज करेंगे, तो ANI तो ऐसे एक्शंस लेगी। तो मैं उन्हें यहाँ पे बता दूं, कॉपीराइट और फेयर यूज ये 2 नाम की चीजें होती है। जब तुम किसी का कंटेंट पूरा छाप लो विदाउट यूजिंग योर ओन क्रिएटिविटी, तो वो कॉपीराइटेड होगा। और जहां तुम क्रिटिसिज्म कमेंट्री कर रहे हो, वहां पे किसी इवेंट को और अच्छे से समझाने के लिए और क्लैरिटी के साथ बताने के लिए अगर तुम कुछ सेकंड की क्लिप यूज कर लो न्यूज वगैरह की, तो वो चलता है, वो फेयर यूज के अंदर आता है। वहां तुम्हारा खुद का पूरा कंटेंट है, बस कुछ सेकंड की क्लिप यूज करी जिससे वो टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो पाए। तो अब तुम यहाँ बोलोगे कि अगर ये फेयर यूज के अंडर आता था तो ANI की तो स्ट्राइक ही नहीं लगनी चाहिए थी, तो वो कैसे लग गई? कुछ ही दिन बाद मुझे एक और कॉपीराइट स्ट्राइक आई मेरे ऑपरेशन सिंदूर के वीडियो के लिए। तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि यहाँ पे एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने यूट्यूब से उनकी फेयर यूज पॉलिसी एंड कॉपीराइट पॉलिसी के बारे में पूछा कि ये अनफेयर नहीं है कि यूट्यूब डिसाइड करेगा कि कॉपीराइट स्ट्राइक वैलिड है या नहीं, उसके बेसिस पे उसका चैनल या वीडियो उड़ेगी। पहले क्रिएटर को अपने आप को एक्सप्लेन करने का चांस मिलना चाहिए, उसके बाद डिसाइड करना चाहिए कि स्ट्राइक लगेगी या नहीं। तो YouTube के स्पोक पर्सन ने सीधा जवाब दिया कि हम क्रिएटर साइड एंड कॉपीराइट ओनर साइड दोनों तरफ बैलेंस रहने की कोशिश करते हैं। हम ये डिसाइड नहीं करते कि कंटेंट ओन कौन करता है, हम सिंपली दोनों ही पार्टीज को टूल दे देते हैं। कॉपीराइट ओनर स्ट्राइक मार सकता है और अगर वो स्ट्राइक इनवैलिड है तो क्रिएटर फाइट बैक कर सकता है। लेकिन ये पूरा सच नहीं है। इन्होंने बताया कि हमें बाद में पता चला कि अगर कोई स्ट्राइक मारता है तो काफी केसेस में पहले वो स्ट्राइक लगेगी, उसके बाद क्रिएटर को मौका मिलेगा अपने डिफेंस में एक्शन लेने का। बट यूट्यूब पहले कॉपीराइट ओनर के ही फेवर में रहता है। एंड यूट्यूब ऐसा क्यों करता है, उसके मेजर 2 ही रीजंस नजर आते हैं। पहला तो जो इंडिया में फेयर यूज का लॉ है यही प्रॉब्लमैटिक है। इंडिया का कॉपीराइट लॉ कहता है कि तुम कोई भी कॉपीराइट कंटेंट यूज कर सकते हो, लाइक वीडियोस, ऑडियो, बिना कॉपीराइट ओनर के परमिशन के। लेकिन ये क्लिप्स तुम तभी यूज कर पाओगे जब तुम कोई न्यूज रिपोर्टिंग कर रहे हो, क्रिटिसिज्म वीडियो बना रहे हो, कमेंट्री वीडियो बना रहे हो या पैरोडी बना रहे हो। सिर्फ उसी केस में ये क्लिप्स फेयर यूज के लॉ के अंडर लाई करेंगे जब तुमने अपना खुद का कुछ बनाया हो और उसे और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए तुमने कुछ सेकंड की क्लिप यूज कर ली हो। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमारा लॉ ये एक्सप्लेन ही नहीं करता कि वो क्लिप कितने सेकंड की होनी चाहिए, उसकी ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए, कितनी बड़ी क्लिप यूज करे कि वो सेफ एरिया में लाई करे। ये कहीं मेंशन नहीं है, ये सिर्फ डिसाइड होगा कोर्ट में जाकर। और कोई भी क्रिएटर कोर्ट जाने वाला नहीं है, ना उसके पास इतना टाइम है ना इतने पैसे हैं कि वो 55 साल पुरानी कंपनी पढ़ ले। एंड दूसरा ये रीजन हो सकता है जिसके चक्कर में यूट्यूब सीधा वीडियो स्ट्राइक मार के उड़ा देता है, वो ये है कि इंडिया में कंपनीज यूट्यूब के ऊपर भी केस फाइल कर सकती है। लाइक मान लो किसी ने कॉपीराइट की कंप्लेंट फाइल करी और यूट्यूब ने उसे कहा पहले मैं क्रिएटर से बात करूंगा उसके बाद देखेंगे, तो उस केस में वो कॉपीराइटेड ओनर यूट्यूब पे भी केस कर सकता है, ये बोलकर कि यूट्यूब कॉपीराइटेड कंटेंट को अपने प्लेटफॉर्म में अलाउ कर रहा है। इसलिए जब भी कोई स्ट्राइक मारता है तो सबसे पहले यूट्यूब वीडियो उठाता है, उसके बाद क्रिएटर की सुनता है। एंड यहाँ पे ANI तो कंपनी भी ऐसी जो सीधा केस ही कर देती है। विकिपीडिया और ओपन AI पे भी ये केस कर चुकी है।
तो अभी जितने भी यूट्यूबर्स क्लेम कर रहे हैं कि ANI ने उनसे पैसे मांगे हैं, तो इसी चीज को लेकर रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने ANI से पूछा कि क्या आपने सच में इनसे लाखों रुपए मांगे हैं और क्या आप सिर्फ पॉलिटिकल यूट्यूबर्स को टारगेट कर रहे हो। तो ANI ने इन क्लेम्स को डिनाई भी नहीं करा, बट स्पेसिफिक क्वेश्चन का कोई जवाब भी ठीक से नहीं दिया। एक जनरल स्टेटमेंट पास करी कि हम अपने वर्क को लीगली प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम काफी पैसा लगाते हैं न्यूज को कलेक्ट करने में, पूरे राइट्स हमारे हैं, मेहनत हमारी है। तो अब जब हमारा कोई कंटेंट यूज कर रहा है तो हम कॉपीराइट टूल को यूज कर रहे हैं, हम सब कुछ लीगली कर रहे हैं, और अगर किसी को लगता है कि हम गलत है तो वो कोर्ट जा सकता है। अब ANI की तरफ से भी रिस्पॉन्स आया टू द यूट्यूबर्स। स्मिता प्रकाश जो कि एडिटर है ANI की, उनके तरफ से एक ट्वीट आया ऑफ एन आर्टिकल जिसका टाइटल था पायरेसी इज नॉट फ्री स्पीच, व्हाई यूट्यूबर्स मस्ट पे फॉर ANI's कंटेंट। भाई लिटरली 20-30 मिनट वीडियो में 5 सेकंड क्लिप को यूज करने को ये लोग पायरेसी बोलते। अब मैंने तुम्हें बता ही दिया है कि ये लीगली क्यों सही हो पा रहे हैं, क्योंकि हमारे लॉ के अंदर ही लूप होल है, फेयर यूज लॉ प्रॉपर डिफाइन नहीं है। यूट्यूब लीगली बचा रहा है इसलिए वो सीधा वीडियो रिमूव कर देता है, क्रिएटर कोर्ट जा नहीं सकते क्योंकि इतना टाइम और पैसे नहीं है, एंड बस यहीं पे ANI के पास एडवांटेज आ जाती है और उसका वो यूज कर रहे हैं। पौरुष शर्मा, इनके साथ भी सेम चीज हुई, स्ट्राइक लगी और इन्होंने 18 लाख रुपए देके सेटलमेंट करी है। चैनल हमारा बहुत ही जल्द बंद होने वाला है, यूट्यूब से हमारे को नोटिस मिल चुका है। मेरे बेटे का फर्स्ट बर्थडे जब था उस दिन भी मैं बैठा हुआ काम कर रहा था, उसके केक काटने से पहले भी मैं बैठा हुआ काम कर रहा था, और बस मैं 10 मिनट के लिए केक काटा और फिर मुझे काम करना पड़ा उसके बाद बैठ के। तो ऐसा होता है जब तुम न्यूज़ में काम कर रहे हो तो स्पेसिफिकली, यूट्यूब पे काम कर रहे हो तो स्पेसिफिकली। तो 7 साल मैंने इसी तरीके से टाइम दिया है, तो 7 साल सब काम किया, 7 साल आपके साथ रिलेशन भी बनाया, लेकिन अब ये नोटिस हमारे को आ चुका है चैनल बंद होने का। जो मैं नया भी चैनल बनाऊंगा हो सकता है वो भी टर्मिनेट हो जाए, क्योंकि अब यूट्यूब ने ये कहा है कि आप अगर आपका अभी का चैनल, उससे रिलेटेड जितने भी चैनल्स हैं, और आप अगर फ्यूचर में कोई और चैनल बनाते हो अपने नाम से, उसको भी टर्मिनेट कर दिया जाएगा। यानी कि मुझे यूट्यूब से प्रोहिबिट किया जा रहा है एक तरीके से। तो कोशिश ये थी कि इसको ही बचाया जाए किस तरीके से। तो बात करी गई, जब बात करी तो उन्होंने एक मौका और दिया कि अगर आपको फिर भी अपने चैनल को बचाना है और ये जो प्रोहिबिट आप होने जा रहे हो यूट्यूब से, इसको अगर आपको रोकना है तो आपको इसमें हमारे को 24 लाख रुपए लगभग, मतलब GST लगा के उन्होंने कुछ बताया। अब ऐसे सिचुएशन जहाँ किसी का करियर खत्म होने वाला है तो वहाँ उसके पास सिर्फ यही ऑप्शन बच पाता है। बीइंग ऑनेस्ट के साथ भी सेम चीज हो रही है। उनका फंडा बहुत स्पेसिफिक था कि भाई इतना पैसा दो और स्ट्राइक्स हट जाएंगे एंड बाय आवर लाइसेंस। वो पैसे है 18 लाख रुपए। सो यू कैन स्कैन दिस एंड यू कैन डू दैट। मोर डिटेल इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन। एंड वो तो अपने सब्सक्राइबर्स का ही सपोर्ट मांग रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो अमाउंट मांग रहे हो काफी ज्यादा बड़ा है। थगेश ने भी अपने सेकंड चैनल पे सिर्फ 2 सेकंड की क्लिप यूज करी, उसके 15 लाख रुपए मांगे जा रहे थे। रजत पवार उससे भी 18 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं। कि आपकी वीडियोस से स्ट्राइक हटाने के लिए आपको पेनल्टी का एक अमाउंट पे करना पड़ेगा, या तो फिर आपको हमारी एनुअल सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी 2 साल की। और उसका जो प्राइस उन्होंने बोला था वो सुन के तो मैं दिमाग ही खराब हो गया मेरा कि ये इतना कैसे हो सकता है ये अमाउंट। 18 लाख प्लस GST 2 क्लिप के लिए, एक 9 सेकंड की, एक 10 सेकंड की। जहां उसने बताया कि इतने सालों से उसने घिसी और अब ये करप्ट सिस्टम के चक्कर में उसका चैनल जा सकता है। मोहक मंगल के साथ भी सेम चीज हुई, बट इन्होंने हिम्मत करके सारी चीजों को सामने लेके आए एंड इन्होंने ANI के एम्प्लॉय की रिकॉर्डिंग भी अपने चैनल पे डाल दी। I wanted to understand what was the breakdown of that 45 lakh. I told you now, 4-5 lakhs per month is charges for the subscription. Penalty is different. We have striked some 7-8 videos. If you consider that one, then 5 is the penalty. And subscription is different. मोहक ने बताया कि कैसे वो फॉल्स कॉपीराइट के थ्रू अपने सब्सक्रिप्शन मॉडल को सेल कर रहे हैं। लाइक तुमने हमारी क्लिप यूज करी तो उसकी पेनल्टी तो देनी पड़ेगी, साथ में सब्सक्रिप्शन भी लो। 2 साल की सब्सक्रिप्शन प्लस पेनल्टी के तुम्हें 40 लाख रुपए देने पड़ेंगे। एंड मैं तुम्हें बता दूं, जो एवरेज पॉलिटिकल कमेंट्री चैनल होते हैं वो साल का 50 से 60 लाख रुपए कमाते हैं एंड ज्यादातर उन्हीं यूट्यूबर्स पे स्ट्राइक पड़ रही है। तो सोचो वो कहाँ से अफोर्ड कर पाएंगे। हमारे इसका मतलब ये थोड़ी जितना उनका रेवेन्यू बन रहा है उतना सारा पैसा उन्हें दे दे। रेवेन्यू से उनका कितना टीम के पास जाता होगा, कितने उनके एक्सपेंसेस होते होंगे, उसके बाद जो बचता होगा वो इतना इनफ नहीं है कि इतना पे कर पाए वो। जर्नलिस्ट रवीश कुमार, जिनके YouTube पे 13 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, उनका भी इसमें यही कहना है कि YouTube को अपने क्रिएटर्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। अगर सामने से कोई ऐसे फोर्सफुली लाखों रुपए मांगे सिर्फ स्ट्राइक हटाने के, तो ये चीज कहीं से भी फेयर नहीं है। और चलो मान लिया कि उन्होंने कॉपीराइट रूल ब्रेक करा है, तो फिर भी पनिशमेंट रीजनेबल होनी चाहिए, एकदम एक्सट्रीम नहीं। जितनी गलती हुई है उतनी पेनल्टी लगनी चाहिए। ये थोड़ी कि गलती है और तुम मांग इतना रहे हो। अगर ये लोग सिर्फ उन वीडियोस का रेवेन्यू मांगते जहां इनकी क्लिप यूज हुई है तो समझ भी आता, वहां इतना बड़ा इशू नहीं लगता। बट ये जानते हो कि
लॉ में करप्शन है उसके चक्कर में यूट्यूबर को झेलना पड़ेगा, तो उस मजबूरी का फायदा उठाते हुए तुम मुंह मांगा अमाउंट मांगोगे तो वो कहीं से भी सही नहीं है। जितना मैं समझता हूँ, पूरी सिचुएशन में YouTube को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि YouTube अगर अपने टूल को थोड़ा स्ट्रांग बनाए, क्रिएटर के सपोर्ट में रहे, तो इससे क्रिएटर्स की काफी हेल्प हो जाएगी। बाहर के यूट्यूबर्स और इंडिया के यूट्यूबर्स में मुझे तो कहीं ना कहीं फर्क लगता है। मेरी काफी सारी वीडियोस जिनमें मैंने काफी चीजों को ध्यान रखा था, फिर भी वो वीडियो येलो डॉलर गई है। बल्कि उन वीडियोस में कुछ भी ऐसा नहीं है, उस सेम टॉपिक के ऊपर बाहर के बंदों ने वीडियो बनाई हुई है और उनके 10-10 मिलियन व्यूज गए हैं, बट स्टिल यूट्यूब उन्हें येलो डॉलर मार देता है, जिससे रीच भी रुक जाती है, पैसा भी नहीं बनता और मेहनत भी बर्बाद हो जाती है। चलो ये डीमोनेटाइजेशन वाली प्रॉब्लम समझ आती है, सिर्फ पैसा नहीं बनेगा, एक वीडियो की रीच रुक जाएगी, बट स्ट्राइक मार के पूरे चैनल खतरे में आ जाना ये काफी प्रॉब्लमेटिक है। एंड यहाँ तो एटलीस्ट यूट्यूब को आगे आना चाहिए, अपने क्रिएटर की हेल्प करनी चाहिए और अपने सिस्टम को थोड़ा और स्ट्रांग बनाना चाहिए, जिससे आगे ऐसी प्रॉब्लम ना हो। लीगल एक्सपर्ट निखिल नरेंद्र का भी कहना है, इंडिया में यूट्यूब पर फ्री स्पीच यूट्यूब के कंपैरिजन में काफी वीक है। यहाँ पे पर्सनल कंप्लेंट्स लाइक कॉपीराइट कंप्लेंट्स को ज्यादा अहमियत दी जाती है फ्री स्पीच के कंपैरिजन में। खैर, मोहक मंगल की उस वीडियो के बाद काफी बड़ा इंपैक्ट हो रहा है, काफी सारे बड़े यूट्यूबर यहाँ पे सपोर्ट में आए। तुम उस वीडियो का कमेंट देखोगे तो बहुत सारे यूट्यूबर सपोर्ट में है, ट्विटर खोलोगे तो वहां पे भी काफी ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है, और अगर तुम ANI के इंस्टाग्राम पेज में जाओगे तो वहां के भी कमेंट तुम स्क्रीन पर देख ही सकते हो। बट एट द एंड कुछ भी हो, लेकिन उसका चैनल नहीं जाना चाहिए। एक छोटी सी क्लिप के चक्कर में उसको पूरे करियर में इंपैक्ट पड़ेगा, वो बहुत गलत है, क्योंकि काफी लोग यूट्यूब को फुल टाइम करियर लेके चल रहे हैं और आज उन्हीं के चैनल पे स्ट्राइक लगी पड़ी है। तो मेरा यार तुमसे यही कहना है कि इस सिचुएशन में तुम इन सारे यूट्यूबर्स को सपोर्ट दिखा सकते हो जो इस सिचुएशन से गॉन थ्रू हो रहे हैं। इस वीडियो में तुम कमेंट करो या ना करो इतना चलता है, बट उनके वहां जाके कर देना, आई फील उन्हें ज्यादा जरूरत है इस टाइम। एंड इस वीडियो के थ्रू अगर उनकी कहीं से भी 1% भी हेल्प हो जाती है तो इस वीडियो को बनाने का पर्पस पूरा हो जाएगा। तो अभी उन क्रिएटर्स को अपना सपोर्ट दिखाते रहो।